एक ऐसा देश जहां हर 100 महिलाओं पर केवल 73 पुरुष ही मौजूद हैं, जहां महिलाएं पुरुषों से औसतन 11 साल अधिक जीती हैं। यहां पुरुषों की सबसे बड़ी जानलेवा वजहें हैं शराब की लत और डिप्रेशन। आत्महत्या की दर भी पुरुषों में विश्व में सबसे ऊंची है। लेकिन ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे देश की हकीकत को बयान करते हैं जहां रिश्ते टूट रहे हैं, समाज संतुलन से बाहर हो चला है और महिलाएं अब अपने जीवन साथी की तलाश में देश की सीमाओं से परे देख रही हैं। क्या यह अकेलापन एक नई शुरुआत का संकेत है या फिर एक गहरी सामाजिक चुनौती? दोस्तों, यह कहानी है लिथुआनिया की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तथ्य आपको अंदर तक झकझोर देगा। अगर आपको इस तरह की और रहस्यमयी जानकारियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लिथुआनिया एक यूरोपीय देश है जहां की सड़कें तो शांत हैं, लेकिन उसके आंकड़ों में छिपी है एक गहरी बेचैनी। यहां हर 100 महिलाओं के मुकाबले सिर्फ 73 पुरुष हैं, यानी महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 27% अधिक हैं। यह सिर्फ संख्यात्मक असंतुलन नहीं है, बल्कि समाज की असल हालत को उजागर करता है। इसके पीछे छिपे हैं कुछ बेहद गंभीर कारण, और सबसे बड़ा कारण है पुरुषों की कम उम्र में मौत। लिथुआनिया में पुरुषों की औसत आयु मात्र 69 साल है, जबकि महिलाएं 80 साल से भी अधिक जीती हैं। इस अंतर के पीछे मुख्य वजहें हैं अत्यधिक शराब सेवन, हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा। वर्ल्ड हेल्थ डेटा और व्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि लिथुआनिया शराबखोरी के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जाता है, और इसका सबसे घातक असर पुरुषों पर ही पड़ता है। मानसिक दबाव और सामाजिक चुप्पी के चलते यहां आत्महत्या की दर भी पुरुषों में सबसे अधिक है। OECD रिपोर्ट के मुताबिक यहां बड़ी संख्या में बच्चे अपने पिता को बचपन में ही खो देते हैं। दूसरी ओर महिलाएं शिक्षा और आत्मनिर्भरता के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यहां 63% युवा महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा सिर्फ 39% तक सीमित है। लेकिन क्या केवल आत्मनिर्भरता ही महिलाओं की तन्हाई की वजह है? नहीं। जब किसी समाज में लड़कियों की संख्या अधिक हो और पुरुष कम, तो यह संतुलन रिश्तों, परिवारों और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। लिथुआनिया की कई महिलाएं शादी नहीं करना चाहती, या फिर विवाह के बावजूद वे भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस करती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यहां लगभग 30% महिलाएं अकेले घरों में रह रही हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह जनसंख्या असंतुलन केवल आंकड़ों की बात है, या फिर यह एक सामाजिक चेतावनी है कि संतुलन पूरी तरह टूट चुका है? लिथुआनिया, जहां महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पुरुष कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। जब किसी देश में पुरुषों की संख्या कम हो जाती है, तो क्या महिलाओं की नजरें सीमाओं के पार नए जीवन साथी की तलाश में चली जाती हैं? यहां की जनसंख्या संरचना ने रिश्तों की परिभाषा को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। डेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स पर अब विदेशी प्रोफाइल्स की खोज बढ़ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लिथुआनियाई महिलाएं अब खास तौर पर एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों के पुरुषों में रुचि दिखा रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे पुरुष पारिवारिक मूल्यों को महत्व देते हैं, जीवन शैली में स्थिर होते हैं और शराब का सेवन भी कम करते हैं। साल 2023 में यूरोस्टैट और ग्लोबल डेटिंग प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्टों के अनुसार विदेशियों से विवाह के मामलों में 18% की वृद्धि देखी गई। इनमें सबसे अधिक रुचि भारतीय, फिलिपिनो और तुर्क पुरुषों में रही है। लेकिन यह भी सवाल बना हुआ है, क्या ये रिश्ते दिल से बन रहे हैं, या फिर घटती पुरुष संख्या ने इसे सामाजिक जरूरत बना दिया है? सरकार इस संकट से वाकिफ है। गिरती हुई जन्म दर और कम होती शादी की दर ने उन्हें कई नीतिगत बदलाव करने पर मजबूर किया है। सरकार ने शादी को बढ़ावा देने के लिए मैरिज सपोर्ट ग्रांट्स, चाइल्ड बर्थ बेनिफिट्स और फैमिली वेलफेयर स्कीम्स की शुरुआत की है। 2023 में लागू की गई योजना के तहत नवजात के जन्म पर लगभग 600 यूरो और मातृत्व अवकाश के दौरान 90% वेतन देने का प्रावधान है। साथ ही विदेशी जीवन साथी को नागरिकता देने की प्रक्रिया को भी सरल किया जा रहा है, ताकि जनसंख्या का संतुलन थोड़ा बहाल किया जा सके। सोशल मीडिया ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।
इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स ने लिथुआनिया की नई पीढ़ी की सोच में बड़ा बदलाव लाया है। अब लड़कियां सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान की भी तलाश कर रही हैं। वे नए विकल्पों को खुले मन से अपना रही हैं, चाहे वे देश के भीतर हों या देश के बाहर। लेकिन इस सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा अनकही रह जाती है, वह है भावनात्मक अकेलापन। 35 से 40 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हजारों महिलाएं आज भी जीवन साथी की तलाश में हैं। शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होते हुए भी वे उस भावनात्मक जुड़ाव को मिस कर रही हैं जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। एक स्थानीय रेडियो स्टेशन को दे इंटरव्यू में 38 वर्षीय महिला ने कहा था, मैं अपने घर की हर जरूरत खुद पूरी कर सकती हूं, लेकिन जब कोई यह पूछने वाला न हो कि आज तुम्हारा दिन कैसा था, तो लगता है असली अकेलापन यही है। अगर लिथुआनिया की यह अनसुनी हकीकत आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबी लोगों के साथ साझा करें